हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग फिर से आज लाइव आ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क से जितना सारा रिलेटेड क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। खास करके एसएससी में जो भी पूछा गया है और हमारे पूछने की जो संभावना है वो सब क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं टाइम एंड वर्क से जितना सारा रिलेटेड है सभी को सब क्वेश्चन को कवर करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, आगे की ओर पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो करवाया जाएगा हमारा टाइप वाइज सेक्शन में रहेगा और इसमें जो भी अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा हमारा अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो पूछा गया पीछे एग्जाम में पूछा गया है वो सब क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। और एक टाइप वाइज में रहेगा, शेड्यूल वाइज में, टाइप वाइज में आपको क्वेश्चन को देखने को लिए मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं और इसको बेसिक से लेकर के पूरा बेसिक एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। और इसको चलिए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले जो है हमारा इसके बारे में जानेंगे। एसएससी एमटीएस के लिए जितना भी है आपका चलेगा, टाइम एंड वर्क से जितना सारा क्वेश्चन रिलेटेड है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक चीज से चलते हैं। इसका कुछ बेसिक फंडा होता है उसको पहले कवर करते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। बेसिक फंडा हमारा समझिएगा क्या चीज होता है और किस टाइप से हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं इसका टाइम एंड वर्क से समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। चलिए जानते हैं। अगर कोई किसी कार को मानते हैं, चलिए देखते हैं। अगर कोई कार को कैसे हो रहा, वन मिनट। चलिए पढ़ते हैं। अगर कोई कार है, शिवम कैसे हो जा रहा है, अरे यार चलिए जानते हैं, समझिएगा। देखिएगा, अगर कोई कार्य है जिसका एक बतलातीएगा, अगर कोई कार एक आदमी जो है किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है, एक आदमी किसी कार को 10 दिन करता है और 10 दिन टाइम लेता है, और उसी में बी आदमी आता है उसको करने में 15 दिन काम करता है। ए किसी कार को 10 दिन करता है, बी किसी कार को 15 दिन करता है। तो बतलाइएगा कि अगर दोनों साथ साथ कार्य करेगा तो वह कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, इसको बतलाइएगा। एक किसी कार को करने में 10 दिन टाइम लेता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो ये दोनों अगर साथ साथ करेगा तो वो दोनों को करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों को बनाने के लिए पहले एलसीएम का आवश्यकता पड़ता है। तो एलसीएम किसको लेते हैं, 10 और 20 15 को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं।
10 और 15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये जो एलसीएम जो निकलता है ये हमारा टोटल वर्क निकलता है, टोटल काम निकलता है। एलसीएम क्या निकलता है, हमारा टोटल वर्क निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। एलसीएम जो है हमारा क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। तो एलसीएम जब भी निकलेगा टोटल वर्क ही निकलेगा। तो जिसमें ए कर रहा है 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों को क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालता है। एफिशिएंसी जो होता है यानी क्षमता जिसको बोलते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। इसको इसमें जब भागा देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 6 आ जाएगा। ये जो 6 जो निकल रहा है एक दिन का कार्य निकल रहा है। एक दिन के जो कार्य कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। यानी 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 कार्य कर रहा है। बी 15 दिन में 60 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो इसमें जब भागा देंगे कितना आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। ये जो हमारा जो निकलता है एक दिन के जो ये कार्य निकलता है, यानी इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, इसी को बोलते हैं इफिशियंसी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, कार्य क्षमता इसको बोलते हैं। यानी इसका निकल गया, क्या निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। तो कार्य क्षमता निकल गया, तो दोनों को मिला करके काम करना, यानी एक दिन के कार्य निकल गया। जब दोनों मिल करके कार्य करेगा तो इसको 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले होता है टोटल वर्क लिखते हैं, टोटल वर्क लिखते हैं। टोटल वर्क और क्या आ जाता है, टाइम, टोटल वर्क इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी आ जाता है। क्या आ जाता है, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता जो होता है उसको लिखा जाता है। यानी टोटल वर्क जब निकालने के लिए टोटल वर्क प्लस टाइम प्लस क्या इंटू इफिशियंसी आ जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है किसी कार्य को करने के निकालने के लिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, कौन कौन कर रहा है, तो किसका बी और ए मिल करके कार्य कर रहा है, बी और ए मिल करके कार्य कर रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। जब टाइम को एन करेंगे तो वर्क क्या चल जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, इफिशियंसी क्या पड़ जाएगा, भागा पड़ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। 60 में से और एक दिन के कार्य कितना कर रहा है, दोनों मिल करके एक दिन के कार्य 6 कर रहा है, बी हमारा 4 कर रहा है। तो दोनों मिल करके कार्य कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। तो एक दिन का कार्य 10 कर रहा है दोनों मिल करके, तो दोनों 60 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेगा। यानी 6 दिन में पूरा क्या कर देगा, टोटल कार्य कर देगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, इफिशियंसी यानी क्षमता निकल गया। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड है। इससे शॉर्ट मेथड बनाने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं इसको समझिएगा। अगर कभी भी इस तरह से आ जाए और ए और बी का एफिशिएंसी अगर पूछ दे, ए बी का कार्य क्षमता अगर पूछ दे, तो क्या करते हैं, तो ए और बी से मल्टीपल कर देते हैं। ए की क्षमता और बी के कार्य से क्या कर देते हैं, बी के टाइम से मल्टीपल कर देते हैं और ए प्लस बी कर देते हैं। तो ये हमारा निकल जाता है क्या, ए और बी की कार्य क्षमता निकल जाता है। जैसे देखिएगा ये हमारा कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, आप भी 15 दिन में कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 × 15 हो जाएगा बटा 10 + 15 ये हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 150 + 25 हो गया, 150 + 25 हो गया। इसको अगर काटिएगा कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो ए और बी की कार्य की कितना दिन में कर रहा है, यानी 6 दिन में कर रहा है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे की ओर समझिएगा। सबसे पहले होता है बेसिक चीज अगर जानिएगा तो इसको बनाने के लिए कोई दिक्कत फिर आगे नहीं होगा। सबसे पहले बेसिक चीज पकड़िए और फिर आगे की ओर चलते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मान लिया जाए ए किसी कार्य को
12 दिन में करता है, बी ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में करेगा, दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में करेगा, इसको निकालिएगा। तो अभी क्या बतलाएं, अभी शॉर्ट ट्रिक बतलाए थे, उससे चलिए निकालते हैं। तो जैसे टोटल हमको टाइम निकालना है, ए और प्लस किसका निकालना है, बी का निकालना है, यानी ए और बी की कार्य क्षमता निकालना है। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो ए इंटू बी ए प्लस बी आता है। तो ए इंटू बी कितना हो गया, 12 गुने 20 बटा 12 प्लस 15 होता है। अगर 12 गुने 20 करेंगे कितना आ जाएगा, इसको देखिए काट, 12 गुने 20 करेंगे, 12 गुने 20 बटा कितना हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। 35 काटिएगा, इसको कितना बार में कटेगा, सॉरी 20 होगा, सॉरी 20 होगा, यहां पर 20 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको काटिएगा, जैसे इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, 8 चौक 32 और 4 पचे के 20 बार में, तो कितना बार चलेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, टोटल कितना आ गया, 5 तिया 15, 15 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी ए और बी जो है हमारा कितना दिन में कर सकता है, 12 बटा 15 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत। इसी पर और लेकर के चलिएगा, आगे देखिएगा इसी टाइप का। अगर किसी कार्य को ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए एफिशिएंसी से गुना कर देते हैं, ए प्लस बी से क्या कर देते हैं, ए और बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो ए और बी का जब एफिशिएंसी निकालेगा कितना आ जाएगा, ए इंटू बी यानी 20 इंटू क्या आ जाएगा, 30 बटा बी 20 प्लस क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से करेंगे तो इसको निकालिएगा कितना आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो 20 गुने 30 बटा कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत, 50 से आ जाएगा। कई बार में कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 बचे के 30 कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 दूनी के 12 बच जाएगा। यानी ए और बी एक साथ मिल करके उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है। या इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर क्या कर सकते, एलसीएम लेकर के भी बनाएगा तो उतना ही आएगा। चलिए एलसीएम लेकर के भी बनाते हैं। जैसे देखिए ए और इतना कैल्शियम कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा, इतना कैल्शियम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको देखिएगा कितना आ जाएगा, ये 3 इफिशियंसी एक दिन के कार्य कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बी का एक दिन के कार्य कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी का एक दिन के कार्य कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, ए और बी के निकालना है, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क 16 हो गया। और जिसमें ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, ये कर रहा है कितना 2 काम, तो एक दिन के कार्य कितना हो गया, 5 काम कर रहा है हमारा, 12 25 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी ये दिन कितना आ जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से इसको क्या है, बेसिक चीज है। ये तो देखिए दो गो रहता था तब, अब लेकिन जब 3 गो रहेगा तब 3 गो वाला चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा 3 गो वाला में
तीन गोला में भी सेम ही काम होता है, उसमें भी उसको भी शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। पहले बेसिक लॉन्ग से चलेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे, शॉर्ट से चलेंगे। तो चलिए देखिएगा, जैसे ए किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार को ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी किसी कार को 12 दिन में करता है, सी किसी कार को 15 दिन में करता है। ए किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार को 12 दिन में करता है, सी किसी कार को 15 दिन में पूरा करता है। तो बतलाइएगा कि ए और बी और सी एक साथ मिल करके उस कार को कितना दिन में समाप्त करेगा, उस कार को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट से चलेंगे। जैसे अगर इन तीनों का अगर एलसीएम लीजिएगा 12, 10, 12, 15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम जब लीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा। तो इसको एक दिन के कार टोटल वर्क कितना है हमारा, 16 है, टोटल वर्क हमारा 16 है। तो एक दिन के कार कितना आ जाएगा, एक दिन के कार हमारा निकल जाएगा 6 कार, यानी ए हमारा एक दिन में 6 काम करता है। बी हमारा कितना दिन में करेगा, बी हमारा एक दिन में 5 कार करता है। बी हमारा एक दिन में कितना कार करता है, 5 कार करता है। तो सी हमारा एक दिन में कितना कार करता है, तो 4 कार करता है। सी हमारा एक दिन में कितना कार करता है, 4 कार करता है। तो ये हमारा क्या निकल गया, इफिशियंसी निकल गया, यानी एक दिन का वर्क निकल गया। तो हमको तीनों का एक साथ करवाना है। तो तीनों का एक साथ करवाने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का कार करवाना है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 16 है। टोटल वर्क कितना है हमारा, 16 है। तो तीनों का एक दिन के कार कितना है, तीनों का एक दिन के कार हो गया 6, 5, 10, 5, 15 कार। एक दिन में कार कितना करता है, 15 कार करता है। तो 16 कार करने में कितना समय लगेगा, इसको काटिएगा तो 15 चौके 60 काम, यानी तीनों मिल करके अगर एक साथ कार करता है तो वह 4 दिन में क्या कर देगा, पूरा कार को समाप्त कर देगा। तो ये तो था लॉन्ग मेथड से। इसको अगर इसको शॉर्ट से भी बनाएगा तो उसी तरह से भी बनेगा। जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीन को रह जाएगा तो उसको शॉर्ट से बनाने के लिए क्या करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी का क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। और उसके बाद ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ये हमारा शॉर्ट मेथड से बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्ट मेथड से बन जाएगा। ए इंटू बी इंटू सी बटा ए प्लस बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए करेंगे तो हमारा शॉर्ट मेथड से क्या कर जाएगा, बन जाएगा। जैसे कि देखेंगे ए इंटू बी कितना है, एक हमारा कितना एक दिन में कार कर रहा है 10, बी के कार कितना है हमारा 12, सी के कार हमारा कितना है 15। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा, आगे ए इंटू बी, आगे क्या ए इंटू बी करेंगे, मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 120 हमारा आ जाएगा। ए इंटू बी क्या आ जाएगा 120 प्लस बी इंटू सी 12 गुने 15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, प्लस सी इंटू ए 15 गुने 10 करेंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इतना आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत, जब जोड़िएगा इसको करिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 10 12 गुने 15 बटा इस सबको जोड़िएगा तो जोड़ करके आ जाएगा हमारा 450, 450 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और इसमें कटेगा 15 तिया के 45, 4 तिया के 12, तो हमारा कितना आ गया 4 कार्य आ गया।
और इसके करके कितना आ जाएगा 4। इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बनाने में एलसीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीपल में थोड़ा सा होगा, लेकिन और कोई आवश्यकता इस तरह से कभी नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? इस पर एक और प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 50 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 50 दिन में करता है। तो बतलाइएगा कि ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में करेगा, उस कार्य को कितना दिन में करेगा, बतलाइएगा इसको। तो हमारा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100, इसका एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 100 हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 100 हो गया। तो इसको एक दिन का कार्य निकालेंगे कि ए एक दिन के कार्य कितना करता है 10 कार्य करता है, बी एक दिन में कितना कार्य करता है तो 5 कार्य करता है, बी एक दिन में कितना कार्य करता है 5 कार्य करता है, सी एक दिन में कितना कार्य करता है तो सी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो ये हमारा क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया। तो हमको टोटल वर्क निकालना, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क इतना है, एक दिन का इसका कार्य कितना कर रहा है हमारा, इसका एक दिन का वर्क कितना हो गया 10 + 5 प्लस क्या हो जाएगा 2, ये क्या निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। जब इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा 100/15 × 2 = 17। ये हमारा इतना दिन में पूरा कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत? ये हमारा बेसिक चीजें हैं। अभी तक देख रहे थे, पहले 2 गो का देखें, अब 3 गो सिचुएशन में लाए हैं। अब 4 गो अगर आ जाएगा एक साथ में, अगर 4 का आदमी आ जाएगा कार्य करने के लिए, तो उसको किस तरह से करवाएंगे उसको समझेंगे। अगर एक दिन में अगर 4 कार्य करने के लिए आ जाएगा तो उसको किस तरह से करेंगे, चलिए पहले देखेंगे। मान लिया जाए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, एक आता है डी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो बतलाइएगा कि चारों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, डी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देगा। आइए इसको समझते हैं। जैसे अगर तीनों का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, तीनों को एलसीएम जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 आ जाएगा। यानी टोटल वर्क हमारा कितना 120 है, जिसमें ए एक दिन में कार्य करता है 12 कार्य। इसको जब भागा देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी एक दिन के कार्य निकल गया हमारा, एक दिन के कार्य कितना हो गया 12 आ गया। आगे समझिएगा, बी का एक दिन के कार्य कितना आ जाएगा, बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, जिसको भागा दे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी बी का एक दिन के कार्य कितना हो गया 10 हो गया। सी का एक दिन के कार्य कितना आ जाएगा, सी का एक दिन के कार्य आ जाएगा 6 का, एक दिन में 6 कार्य करता है। डी एक दिन में कितना काम करता है, डी एक दिन में कितना काम करता है तो 3 काम करता है। कोई दिक्कत? ये हमारा एक दिन का वर्क निकल गया। तो हमारा तीनों का एक साथ कार्य करवाना है तो 120 कार्य करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क को देते हैं, टोटल वर्क बटा उसका क्या इफिशियंसी से भागा दे देते हैं। तो उसका इफिशियंसी कितना है हमारा 12 + 10 + 6 + 3 है। ये हमारा क्या निकल गया, टोटल वर्क करने में समय निकल गया। ये हमारा कितना आ जाएगा
120 बटा क्या आ जाएगा 31 ही आ जाएगा। तो यह हमारा टोटल वर्क निकल गया यहाँ इफिशियंसी, यानी एक दिन में यह कार्य को पूरा समाप्त कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ गया होगा। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर लेकर के। क्वेश्चन पर अगर पढ़ेंगे तो इससे थोड़ा सा और बेहतरीन से हो जाएगा। और क्वेश्चन जो हमारा रहेगा सब अपडेटेड क्वेश्चन है, सारा क्या है अपडेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। जैसे देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व कीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है हमारा देखिए एसएससी सीजीएल में 2024-2022 में पूछा हुआ है। इसको बनाएगा किस तरह से बनेगा, क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले समझिएगा बेसिक से, ए और बी है जो कार्य को कितना दिन में करता है, हमारा 12 दिन में करता है। ए और बी हमारा 12 दिन में करता है। जिसमें ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगेगा, यानी ए का एक दिन करने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा। कोई दिक्कत, 18 दिन लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते थे, इसका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे एलसीएम लेते हैं। जब 12 और 18 के एलसीएम लीजिएगा तो हमारा कितना निकल जाएगा, 36 निकल जाएगा। 36 निकल जाएगा। कोई दिक्कत, जिसमें ए और बी का एक दिन के कार्य निकालिएगा, कितना निकल जाएगा, ए और बी का एक दिन के कार्य निकल जाएगा। हमारा 3 कार्य करता है, ए 18 दिन में करता है। तो ए का एक दिन के कार्य जब निकालिएगा तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। कोई दिक्कत, तो हमको निकालना कितना है, बी का कार्य निकालना है। तो ए का एक दिन के कार्य 2 कार्य हो गया, जिसमें ए और बी मिलकर के 12 दिन, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। जिसमें देखिए ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, जिसमें ए है अकेले एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो ए अकेले एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो बी का एक दिन के कार्य कितना निकल जाएगा। तो बी का यहाँ अगर ए का मान धरेंगे यहाँ पर ही, तो बी का एक दिन के कार्य निकल जाएगा, हमारा कितना निकल जाएगा, 1 कार्य निकल जाएगा। बी का एक दिन के कार्य कितना निकल गया, 1 कार्य, यानी बी 1 कार्य करता है तो ए हमारा कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। तो हमको निकालना है कि बी अकेले पूरा उस कार्य को कितना दिन में करेगा। हमारा बी का इफिशियंसी निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 36 है। टोटल वर्क कितना है हमारा, 36 है। इसमें बी का कार्य निकालना है, तो बी के इफिशियंसी क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो टोटल हमारा कितना निकल जाएगा, 36 निकल जाएगा। टोटल कार्य हमारा कितना निकल गया, 36 कार्य, यानी 36 कार्य को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। कोई दिक्कत, इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिएगा। क्या कर रहा है कि 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकता है।
यदि वे एक साथ कार्य करे तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक साथ कार्य करे तो वह कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसको सोल्व कीजिएगा। जैसे देखिए ए पी क्यू आर 10 दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, 60 दिन ले रहा है, तो पी का कार्य कितना है। पी करता है कितना कार्य, 10 कार्य करता है, 10 दिन में करता है। क्यू कितना दिन में करता है, क्यू करता है हमारा 20 दिन में करता है। आर हमारा कितना दिन में करता है, आर हमारा करता है 60 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिल करके अगर कार्य करेगा तो वह कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जब एलसीएम जो निकलता है हमारा टोटल वर्क को निकालता है, तो टोटल वर्क कितना निकल गया हमारा, 60 निकल गया। जिसमें पी कर रहा है 10 कार्य कर रहा है, तो 60 कार्य करने, तो पी का एक दिन के कार्य कितना आ जाएगा, पी का एक दिन के कार्य आ जाएगा 16 आ जाएगा। पी का एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 6 कार्य काम कर रहा है। यानी क्यू का एक दिन के कार्य कितना निकल गया, 3 काम कर रहा है। आर एक दिन में कितना कर रहा है, आर एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत। तो हमारा निकालना है टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर देंगे, टोटल वर्क से क्या करेंगे, इसको टोटल वर्क अब बटा सभी को इफिशिएंसी से क्या कर देते हैं, भागा दे देते थे। तो सभी का एक दिन के कार्य कितना है, 6 3 9 1 10, यानी 10 कार्य हो गया। तो इससे भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 6 तक दिन में। यानी तीनों मिल करके अगर कार्य करेगा तो वह 6 दिन में पूरा कार्य को क्या समाप्त कर सकता है। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत। ये भी हमारा देखिए पूछा हुआ है हेड कांस्टेबल एग्जाम में। समझ गए हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिएगा, बनाइएगा इसको। एस अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। टी उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यू अकेले उस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बनाएगा इसको। जैसे देखते हैं क्या बोला, यू एस है, एस 14 दिन में पूरा करता है। एस का कार्य कितना है हमारा, 14 है। और हमारा टी कितना दिन में करता है, टी हमारा करता है 21 दिन में। यू हमारा करता है 28 दिन में, 28 दिन में। कोई दिक्कत। तो टोटल वर्क निकालिएगा, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क जब निकालिएगा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा आपको 84 का। एलसीएम लीजिएगा, 14 21 28 का कितना आ जाएगा हमारा, 84 आ जाएगा। जिसमें एस का एक दिन के कार्य कितना आ जाएगा, एस का एक दिन के कार्य हमारा आ जाएगा 16 आ जाएगा। टी का एक दिन के कार्य आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, 4 कार्य करेगा एक दिन में। एस यू हमारा एक दिन का कार्य कितना करेगा, 3 कार्य करेगा। कोई दिक्कत, 3 कार्य करेगा। तो टोटल कार्य करने तीनों एक साथ करता है, तीनों क्या कर रहा है, एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम में क्या करते हैं, टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी से भागा दे देते हैं। टोटल इफिशियंसी कितना आ गया, 6 4 10 और 3 13 आ गया। इतना दिन में क्या करेगा, पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत। ये भी ना हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा हुआ है, समझ गया होगा। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर।
देखिएगा अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का है। अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर, अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा। बनाएगा इसको, ये भी ना हमारा देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। इसको बनाएगा, क्या बोला, ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। बी और ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे समय लेता है, तो अकेले सी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? अकेले सी को कार्य करने में कितना समय लगेगा बतलाइएगा। देखिए बनाइएगा इसको, ए और बी मिलकर कितना घंटा ले रहा है? 6 घंटा ले रहा है। ए प्लस बी मिलकर के कितना घंटा ले रहा है? 6 घंटा ले रहा है। और ए, बी और सी मिलकर के 4 घंटा समय ले रहा है। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल करके करता है तो कितना घंटा लेता है? 4 घंटा लेता है। तो बोल रहा है कि अकेले अगर सी कार्य करेगा तो वह कार्य करने में कितना समय लगेगा, बतलाएगा इसको। तो टोटल सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क है हमारा, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत। जिसमें ए और बी के कार्य निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? इसको इफिशियंसी निकालेगा तो 2 आ जाएगा, 2 इफिशियंसी आ जाएगा। इसको बी और सी का इफिशियंसी निकालेगा तो 4 × 12 हमारा 3 आ जाएगा। देखिएगा यहां से ए और बी अगर करता है तो 2 घंटा लेता है, 2 मिनट लेता है, 2 घंटा लेता है, ठीक है। ए और बी करता है तो इतना समय लेता है। जिसमें बी और सी करता है तो हमारा इतना लेता है। तो ए और बी है जो हमारा कितना ले रहा है? 2 ले रहा है। ए और बी हमारा कितना ले रहा है? 2 ले रहा है। तो सी अकेले को कितना ले रहा है? सी अकेले कार्य करने में कितना समय ले रहा है? सी अकेले कार्य करने में यानी 1 ले रहा है। सी के कार्य क्षमता हमारा कितना निकल गया? 1 निकल गया। जिसमें देखिए तो ए बी सी मिलकर के 3 क्षमता है इसका, जिसमें ए और बी का 2 है तो सी का हमारा कितना निकल गया? ए निकल गया। तो सी के बारे में पूछा कि सी अकेले उस कार्य करेगा कितना लगेगा, तो सी को निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है? 12 है। तो सी हमारा कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। इसका 1 से भागा दे देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा? 12 घंटा में सी पूरा कार्य को 12 घंटा में कर सकता है। सी कार्य को कितना घंटा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिएगा। बनाएगा इसको। इवन जो क्वेश्चन है हमारा पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में, हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको बनाइएगा। क्या बोल रहा है? अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हुए कितने काम को 4 दिन में, किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है? हलसी, अंशु और अकेले कार्य को पूरा करने में 9 दिन का समय लगेगा और स्वाति अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेगी। रजनी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? रजनी के इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? समझिएगा क्या बोला? अंशु, स्वाति और रजनी, अंशु प्लस स्वाति और रजनी को कार्य करने में कितना समय लेता है? 4 दिन लेता है। 4 दिन लेता है।
जिसमें अकेले क्या बोला, हलसी अंशु को, जिसमें हालांकि अंशु को 9 दिन लेता है। अंशु को ये पूरा करने में कितना लेता है? अंशु उसी कार्य को करने में 9 दिन समय लेता है। जब आगे स्वाति इस काम को 12 दिन में लेता है। स्वाति इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। कोई दिक्कत? तो टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क जब निकालेगा, इसका इफिशियंसी निकालेगा, टोटल वर्क निकालेगा, तो टोटल वर्क हमारा एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा। 4 9 12 का एलसीएम कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। कोई दिक्कत? जिसमें अंशु, स्वाति और रजनी को 4 दिन में पूरा कर सकता है, 36 कार्य को 4 दिन पूरा करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है? एक दिन में हमारा 9 कार्य करता है। एक दिन में कितना कार्य करता है? 9 कार्य करता है। और अंशु एक दिन में कितना कार्य करता है? अंशु एक दिन में 4 कार्य करता है। और स्वाति एक दिन में कितना कार्य करता है? स्वाति एक दिन में 3 कार्य करता है। तो पूछ रहा है कि रजनी इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो समझिएगा, टोटल कार्य करने में 9 दिन एक दिन में कार्य 9 कार्य करता है, जिसमें अंशु अकेले एक दिन में 4 कार्य करता है। अंशु जो है अकेले एक दिन में कितना कार्य करता है? 4 कार्य करता है। अंशु एक दिन में कितना कार्य करता है? 4 कार्य। और स्वाति एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। 3 कार्य करता है। तो रजनी का एक दिन के कार्य कितना निकल गया? इसमें 4 3 7 कार्य, तो तीनों मिल करके एक दिन में 9 कार्य करता है, जिसमें ये दोनों अकेले 7 कार्य करता है। तो रजनी के कार्य कितना निकल गया हमारा? रजनी का एक दिन के कार्य कितना निकल गया? 2 निकल गया। यानी रजनी का एक दिन का वर्क कितना निकल गया? यानी 2, एक दिन में 2 कार्य करता है रजनी। एक दिन में कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। तो पूछ रहा है रजनी उस कार्य को टोटल करने में कितना समय लगेगा। यानी रजनी का टोटल वर्क निकालेगा, तो टोटल वर्क हमारा 36 है, जिसमें रजनी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 36 दिन में कितना करेगा? 18 दिन में। 18 दिन में क्या कर देगा? रजनी पूरा कार्य कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से एग्जाम में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में क्या करता है? पूछा जाता है। समझ गया होगा यहां तक? किसी का कोई दिक्कत? यहां का किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं? आज की क्लास यहां तक रहने देते हैं। इसका आगे कल चलेंगे, इसका आगे कल करेंगे। आप लोग डेली आकर के देखिएगा, यहाँ पर पूरा पर डे क्लास करवाया जाएगा और पूरा बेसिक से लेकर के आपको, ये तो आज स्टार्टिंग था टाइम एंड ओवर का, तो आपको छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जा रहा था। धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको टफ होते जाएगा। इसमें टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप नल सिस्टम हो गया, मजदूर कार्य को करवाएंगे। तीनों का इसमें कार्य को पूरा, तीनों का इसमें पूरा कवर होगा। आज का यहां तक रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।